छात्रों, आज हम राम का विधारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका के प्रमुख पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास की विनय के पदों से भरपूर है। वे अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी विनय भावना, अपनी प्रार्थना और अनुरोध पदों के माध्यम से करते हैं और उनसे अपनी शरण में लेने की बात करते हैं कि प्रभु उनको अपनी शरण में ले लें और इस संसार सागर से उनका उद्धार हो जाए। वे अपने मनोविकारों को स्वीकार करते हैं और माया के वशीभूत होने के कारण भ्रमित जीवन के विषय में भी स्वीकार करते हैं और प्रभु श्री राम से ये आग्रह अनुरोध करते हैं कि वे उनको अपनी शरण में स्थान दे दें। तो आइए छात्रों, ऐसा ही एक पद है जिसको आज हम प्रस्तुत करते हैं। कि ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, पर हरि राम भगत सुर सरिता, आस करत उस कन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, धूम समूह निरख चातक ज्यों तृषित जान मत घन की। धूम समूह निरख चातक ज्यों तृषित जान मत घन की। नहीं तह शीतलता न बार पुनिहानि होत लोचन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, करत आस उस कन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, ज्यों गच कांच बिलोक सैन जड़ छाह आपने तन की। ज्यों गच कांच बिलोक सैन जड़ छाह आपने तन की। और टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसार आनन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत उस कन की। कहाँ लो कहूँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गत जन की। कहाँ लो कहूँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। और तुलसीदास प्रभु हरऊ दुसै दुख, करहु लाज निजपन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत उस कन की। छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद तुलसीदास जी का है और वे कहते हैं इसमें अपने प्रभु के समक्ष अपना विनय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, कि ऐसी मूढ़ता, मूढ़ता कहते हैं मूर्खता के लिए, या मन की, या मन इस मन की, ये जो मन है ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। और क्यों करता है? इस बात के लिए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से
गोस्वामी तुलसीदास जी सिद्ध करते हैं कि ये मन कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है कि परिहरि राम भगत सुर सरिता। परिहरि कहते हैं छोड़कर, राम भगत राम की भक्ति रूपी सुर सरिता को छोड़कर। सुर कहते हैं देवताओं को और सरिता कहते हैं नदी को। राम की भक्ति रूपी देव नदी को छोड़कर आस करत ओस कन की, अर्थात ये जो मन है आस करता है किसकी? ओस के कणों की आस करता है, तो ये मूर्खता नहीं हुई तो आखिर क्या हुआ? और भी आगे उदाहरणों के माध्यम से ये बताते हैं कि धूम समूह निरख चातक ज्यों तृषित जान मत घन की। कि धूम समूह, धूम कहते हैं धुएं के लिए, धुएं के समूह को निरख माने देखकर, चातक एक पक्षी होता है कि जिस प्रकार से धुएं के समूह को चातक पक्षी देखकर तृषित जान मत घन की, वह ये सोचने लगता है कि तृषित अर्थात उसकी तृष्णा, उसकी प्यास बुझ जाएगी, मत घन की, कि वह उस धुएं के समूह में बादलों को समझ बैठता है, उसे इसका भ्रम हो जाता है और वह सोचता है कि अब बादल जरूर बरसेंगे, और जबकि ऐसा नहीं होता है, यह उसका भ्रम होता है। नहीं तह शीतलता न बारी पुण्य होत हान लोचन की। क्योंकि नहीं तह शीतलता न बारी, क्योंकि उस धुएं के समूह में ना तो शीतलता होती है और ना ही वारी माने जल होता है, पुण्य हानि होत लोचन की, और उसके नेत्रों की ही हानि होती है। तो इस प्रकार जैसे चातक पक्षी भ्रमित रहता है, वैसे ही प्रभु मैं भी भ्रम में रहा। ज्यो गच कांच बिलोक सैन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसार आनंद की। और ज्यों गच कांच, जिस प्रकार से मजबूत कांच में बिलोक माने देखकर, सैन माने बाज पक्षी, जड़ माने मूर्ख, छाह आपने तन की, जिस प्रकार से एक बाज पक्षी एक मजबूत कांच में स्वयं की छवि को देखकर दूसरा पक्षी समझ बैठता है, और टूटत अति आतुर आहार बस, और उस छवि को देखकर, अपने प्रतिबिंब को देखकर उस पर आहार के लिए टूट पड़ता है, और क्षति विसार आनंद की, और उसमें अपने आनंद कहते हैं मुख को ही क्षति पहुंचाता है। क्योंकि जैसे ही बाज उस मजबूत कांच से टकराता है, उसकी चोंच चोटिल हो जाती है। क्षति विचार आनंद की, अपने मुख, आनंद माने मुख की को ही क्षति पहुंचाता है। यह उसके भ्रम के कारण ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, कहाँ लो कहों कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की। ये कहाँ लो कहूँ हे प्रभु, कुचाल गलत चाल चलने वाली इस मन की गति को मैं कहाँ तक आपसे कहूँ। कृपा निधि, आप तो सारी बातें जानते हैं,
आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। कृपानिधि जानत हो गति जन की, आप तो जन जन की गति, मन के गति को जानने वाले हो। आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। तुलसीदास प्रभु हरऊ दुसै दुख, करऊ लाज निज पन की। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हरऊ हर लो, दूर कर दो। दुसै माने असहनीय, दुख माने दुख के लिए, करऊ लाज निज पन की। पन कहते हैं प्रण के लिए, कि आप करऊ लाज निज पन की। निज माने अपने, आपने जो प्रण ले रखा है कि आप अपने भक्तों का उद्धार करेंगे, आपने जो ये प्रण ले रखा है, इस प्रण की लाज रखिए प्रभु, और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए, अर्थात असहनीय कष्टों को दूर कर दीजिए। क्योंकि आप कृपा निधि कहलाते हैं, कृपा निधि, कृपा के सागर कहलाते हैं, और आप जो है अपने भक्तों के उद्धार कर्ता कहलाते हैं। आप तो अखिल अगंजन भी कहलाते हैं, अर्थात आप संतों को, भक्तों को सदैव प्रसन्न रखने वाले कहलाते हैं। उनके दुखों को दूर करने वाले कहलाते हैं। तो हे प्रभु, आप मेरे असहनीय दुखों को दूर कर दीजिए। इस प्रकार आप अपने प्रण की लाज रखिए। तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन के विकारों को प्रस्तुत किया है, और उनको विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और साथ ही अपने प्रभु श्री राम से उन विकारों को दूर करके अपनी शरण में लेने की बात भी करते हैं। उनकी भक्ति भावना दर्शनीय है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।